हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो ये मेरी मम्मी पापा का व्लॉग, एनिवर्सरी का व्लॉग है। तो इस तरह से हमने कुछ डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी। आपने जो फर्स्ट में क्लिप देखा होगा, वो हम गए थे सब डेकोरेशंस और ये सब का सामान लेने, केक वेक का ऑर्डर देने के लिए। और इस तरह से हमने कुछ डेकोरेशन स्टार्ट करी। मम्मी पापा को क्या ही कोई सरप्राइज़ दे सकता है, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा घर पे ही थे, क्योंकि उस दिन संडे था। तो कुछ था ही नहीं, सरप्राइज़ क्या ही देते। पर ठीक है, हमने जो भी किया उनको अच्छा लगा। एंड ऑफ द रिज़ल्ट अच्छा ही था। ये मम्मी, कियान और मेरी मौसी की लड़की, तीनों ने मेरी मम्मी को दोनों ने बहुत परेशान किया। म्यूज़िक सिस्टम की जो वाट लगाई है, तो वो तो भाई साहब पूछो ही नहीं। उन लोग दोनों उसी के पीछे लगे थे। तो फिर हम लोग ने चलो अच्छा, उन लोग वहाँ पर बिज़ी थे, तो हमने हमारा डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया। ये बलून्स हम लोग ने फटाफट फुगाए, क्योंकि लेट हो रहा था, काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग डेकोरेशन स्टार्ट करने में। तो ये सब करने के बाद ये कियान देख लो, उसको डांस करने में तो बहुत ही मज़ा आता है। इसलिए मम्मी उधर ही बैठी थी, ताकि वो लोग कुछ उधर डीजे को ख़राब ना कर दे। इन लोग फुगा भी, मतलब जो फुगा हम लोग फुला रहे थे, वो भी उनको इतना फोड़ा। लास्ट में जो बचा कुचा बलून्स थे, उनसे हमने डेकोरेशन कर दिया। मैं जब मार्केट गई थी, जहाँ से हम लोग ये लाते हैं बलून्स, तो मल्टीपल कलर्स ही थे उसके पास, पर मुझे मल्टीपल्स नहीं चाहिए थे। वो जो अलग अलग एक एक कलर्स के आते वो ज़्यादा अच्छे लगते थे। पर कोई नहीं, जो भी मिला हमने उसी से डेकोरेट किया। आउटकम अच्छा आया था डेकोरेशन का, काफ़ी अच्छा लगा। ये चिपक भी नहीं रहे थे पहली बात तो। दीवार हमारी पता नहीं कैसी हो गई है, तो आई थिंक मुझे डबल टेप से चिपकाना चाहिए था, पर जो भी टेप अवेलेबल था उससे ही हमने कैसे ना कैसे काम स्टार्ट किया। हम सब ने मिलकर किया, सब ने हेल्प करी। चिपक ही नहीं रहा था, बहुत टाइम ले रहा था चिपकने में, पता, क्योंकि बच्चे लोग नीचे से एक तो ये दो छोटे छोटे बच्चे जहाँ होएंगे, तो डेकोरेशन तो क्या ही हो सकता है। तो फिर कैसे ना कैसे करके हमने डेकोरेशन किया। अच्छा लग रहा है ना, देखो। सबसे पूछ रही थी कैसा लग रहा है, तो सबको अच्छा लगा। और ये मेरी बहन देखो, इतना लेट नहा के निकली थी। सुबह से बोला जाता है कि नहा लो, तो सुनती नहीं है। उसके बाद हम लोग, याद है कि हमने तो वरमाला दिया था ऑर्डर करने के लिए, तो फिर हम लोग निकल गए थे लेने के लिए। तो उसने बोला आपको और 5 मिनट रुकना पड़ेगा। तो फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग गन्ने का जूस ही पी लेते जब तक। फिर हम लोग ने बैठकर वो पिया। फिर तब तक वो रेडी हो गया था। उसने बोला कि आ जाओ मैम। तो फिर हमने इनसे ही, गोरेगांव स्टेशन पर ही है ये, कहीं दूर नहीं गए थे, तो उन्होंने रेडी कर दिया था। काफ़ी क्यूट था, सिंपल था, जैसा चाहिए था वैसा उन्होंने हमें बना कर दे दिया। इसका प्राइस हमें कुछ पड़ा था 350 समथिंग, हाँ 2 हार का 350 पड़ा था। उसके बाद लेकर हम लोग सीधा चले गए हमारे घर पे। और ये हमारे घर के जो बिल्डिंग में नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये सब चौल तोड़कर अभी उधर पार्किंग एंड बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और ये मेरे चाचा है, बड़े मतलब मेरे पापा के बाद जो है सेकेंड नंबर पर, वो चाचा है। वो देख रहे थे डीजे सिस्टम, भी हाई बोल रहे आप सभी को। उसके बाद बस वही, फिर हम लोग आ गए। मैं आ गई थी किचन में। वो फ्लावर्स जो लेके आए थे हम लोग एक्स्ट्रा, वो तोड़ रही थी, क्योंकि वो जब केक वेक कट करेंगे तो हम लोग सब उसके ऊपर ऐसे बरसाएंगे। फ्लावर्स लेके आई थी मैं। तो बस हम सब हो गए थे रेडी। फिर सब केक वेक, प्रिया रेडी होने गई थी क्योंकि वो टेरेस से आई थी, लेट हो गया था उसको ऊपर। तो हम लोग उसी का वेट कर रहे थे कि ताकि वो रेडी हो। मैं तक उसको वही बोल रही हूँ कि इतना लेट क्यों आई, तुझे पता है ना कि घर पे क्या होने वाला है। वो फिर भी लेट हो गई वो। तो फिर हमने केक वेक कटिंग करने का सब ये सब किया। मैं कियान को बोल रही थी, कियान को दूर रखना केक से, ना कि ताकि वो चढ़ ना जाए केक के ऊपर। और ये शूट कौन कर रहा होगा, गेस करो। मेरी एंजल, मतलब उसका नाम ही एंजल है, तो वो शूट कर रही थी। और इधर मैं सब वो फ्लावर्स और जो मैं लेके आए थे वो एक थाली में रख के, चाचा बोले थे चलो भाई जल्दी आओ, वीडियो बाद में शूट करो, लेट हो रहा है। उसके बाद ये मेरी चाची है छोटी वाली, तो वो ये सब डेकोरेशन का सामान सब रख रही थी। और ये मैं मंदिर से वो तिलक का जो सामान होता है वो लेके आके दी चाची को, क्योंकि चाची को तिलक करेगी चाची, पापा और मम्मी को। तो बस वही, फिर इधर में से नीचे झुक कर मैंने चावल निकाले, जो अपने सर पे लगाते हैं, वो थोड़ा बहुत जो भी रहता है रस्म का, कुछ आइडिया है नहीं। तो फिर वही बस। उसके बाद एंजल सबके मुंह पर जाके कैमरा लेके जाके पूछ रही थी कैसा लग रहा है आपको, हैप्पी एनिवर्सरी बोलो, ये वो करते करते दिन मतलब बहुत ही अच्छा स्पेंड हुआ हम लोग का उस दिन। अच्छा लग रहा था। मेरे मम्मी पापा को 30 ईयर्स हो गए ये देखो
मेरे भाई के मुंह में घुसा दिया उसने फ़ोन। वो एंजल को बोले दूर जा, फिर भी उसने सबके मुंह पर ही लगा लिया था कैमरा। तो हम लोग सब हो गए थे रेडी, और ये रहा कियान बोल रहा था केक रखो, केक कट करना है उसे, वो चाकू मांग रहा था। तो फिर बस इसी तरह से हमने सब ने मिलकर सब कुछ डेकोरेट और ये सब किया। यहाँ पर चाची कुछ तो बोल रही थी, अभी मुझे याद नहीं है क्या बोल रही थी। फिर बस हो गया, केक कटिंग का टाइम हो गया था। फिर हम लोग सब गैदर हुए। फिर वरमाला के टाइम मेरी मम्मी को इतनी शर्म आ रही थी कि पूछ में, तो इतनी हंस के वो पीछे चले गए थे, फ्रेम से बाहर ही जाना था उनका। तो मेरा शूट मत करो, बहुत शर्म आ रही थी। उसके बाद हम लोग सब ने मिलकर सब केक वेक कट किया, वरमाला हुआ, फिर हमने फ़ोटो शूट किया। मतलब कियान इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है, अब उसके बिना तो कोई फंक्शन ही नहीं हो सकता। ऑब्वियसली नहीं हो सकता, इम्पॉर्टेंट होना भी चाहिए। नाना नानी है उसके वो लोग। तो फिर उन तीनों ने मिलकर केक वेक कट किया। हाँ, सो क्यूट, नज़र ना लग जाए किसी को। थू 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 तो बस हमने वही केक वेक कट किया, मज़ा आ गया। कियान केक नहीं कट कर रहा था, वो बोल रहा था मम्मी पापा को ही कट करने के लिए। उसको पता था कि उसका बर्थडे है नहीं, तो उसने चाकू दे दी थी पापा को, नहीं ले रहा था वो। उसके बाद हमने केक वेक कट किया और गर्मी बहुत लग रही थी, इसलिए मेरे पापा चले गए थे। फिर फोटोज़ खींचने के टाइम फिर हमने उन्हें वापस बुला लिया था। केक पाकिस्तान जा रहा हूँ। पार्टी अच्छी थी, ऐसी पार्टी बनानी चाहिए हर बार। फ्रेश कुछ मम्मी पापा के लिए बोलना चाहेगा? पैसा दो मेरे को। और मेरे को भी दो। मम्मी आप कुछ बोलना चाहोगे? आपको 30 साल कैसा लग रहा है? हाँ, ये जवाब दो, आपका 30 साल कैसा गया? मम्मी बोलो भाई और भाभी को एनिवर्सरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मम्मी आप कुछ बोलना चाहोगे? जाओ भेजो, आप जाओ भेजो, बोल ये है एंजल डेंजर, गब्बर सिंह। इसका तो काजिया और एक इधर है। मम्मी कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलूं? हैप्पी एनिवर्सरी। 30 साल कैसे गए आपके? 30 साल गए मालूम ही नहीं। थोड़ा जोर से बोलो, इसमें सुनाई नहीं देगा। थोड़ा अच्छा, थोड़ा इधर आके बोलो, इधर आके। मम्मी मेरे साथ फोटो खींचा। हाँ चलो, मम्मी प्लेट है तो चलो। फिर हमने बहुत सारी मस्ती करी, फ़ोटोज़ खींचने के बाद फिर हमारा खाने का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद हम सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। सब बॉयज़ अंदर चले गए थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सब बेडरूम में बैठ के खाना खा रहे थे, एसी वेसी लगा कर। बहुत गर्मी थी मुंबई में। तो हम सब बैठ गए थे अपना सब खाना। उस दिन हमने पाव भाजी और पुलाव ऑर्डर किया था खाने के लिए। तो हम सब ने मिलकर खाया। मम्मी ने नहीं खाया क्योंकि मम्मी का उपवास था उस दिन, संकष्टी थी, तो वो अपना साबूदाना खा रहे थे, उन्होंने नहीं खाया। फिर हम सब मिलकर खाया। और ये देखो कियान नींबू खा रहा है, नींबू चाट रहा है। उसको पता नहीं अलग ही शौक चढ़ जाता है, उसको नींबू चाटना रहता है, कभी उसको कांदा खाना रहता है, क्या ही बोल लेगा बच्चे लोगों को ना। उसके बाद हम सब ने, मैंने और चाची ने मिलकर पाव सेक और सबको दिया। लास्ट में फिर मैंने खाया। उसके बाद हम लोग ये निकलने का टाइम हो गया था हमारा। तो कियान को पापा पैसे दे रहे थे, वो पापा को पैसे, कियान को पापा पैसे दे रहे थे, तो वो नहीं ले रहे थे, बार बार जाके पापा को ही दे रहा था। उसके बाद यहाँ पर ये ऋषभ है, बोल रहा था प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। उसको बोलने पर एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और इस तरह से हमारा डे उस दिन का एंड हुआ। फिर हम लोग आ गए थे घर रात को कुछ 11:30 हो गए थे। घर पे पहुँचते आए, खाना पीना खाए, फिर हम लोग सो गए। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है।
मेरी मौसी जिस दिन इलेक्शन था हमारे में मुंबई में, मैं आई थी हमारा वोट देने के लिए, और मौसी और ये सब जा रहे थे तो उनको सी ऑफ भी करने आई थी। तो ये अपने चले गए, अहमदाबाद रहते हैं ये लोग, फिर चले गए। और ये इनको छोड़ने के बाद मैं चली गई अपना वोट देने के लिए। ये उसी दिन का है, ये वोटिंग का है। ये रहा मेरा वोटिंग, मैं अपना वोट दे के आ गई हूँ। मैंने अपना काम पूरा कर लो मेरे चैनल को। और ये मेरा तूफान ने ये वीडियो हिला दिया है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। बाय।